अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हज का मुख्तसर तरीका आप लोगों की खिदमत में पेश करने वाला हूं। आप लोगों से अर्ज़ करूंगा वीडियो को प्लीज़ आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। हज के 3 फ़र्ज़ हैं, 6 वाजिब हैं। हज के अंदर पहले आप लोगों को जब यहाँ आते हैं तवाफ़ कुदूम करते हैं तो आप लोगों को आखिर में जो तवाफ़ करना है वो तवाफ़ विदा करना है। या आप लोगों को मुख्तसर सा तरीका बताने वाला हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल सुनकर जाइएगा। नंबर 1, मिक़ात पहुँचकर आप लोगों ने गुस्ल या वज़ू करके इहराम बांधेंगे। जब आप लोग मक्का मुकरमा पहुँच रहे हैं, मिक़ात से गुज़रेंगे तो नीयत के साथ गुज़रेंगे। मिक़ात पहुँचकर गुस्ल या वज़ू करके इहराम बांधें, नीयत करें और तलबिया पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मक्का मुकरमा पहुँचकर तवाफ़ कुदूम करें। तवाफ़ कुदूम उसे कहते हैं जब आप लोग यहाँ पहुँचते हैं, उसको तवाफ़ इफ्तिताई भी कहते हैं। यानी जैसे मस्जिद में इंसान दाखिल होता है, पहले 2 रकअत नफल तहियतुल मस्जिद पढ़ता है, ये इस तरीके से है। आप लोग जब मक्का मुकरमा में आते हैं, मस्जिद हरम में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले तवाफ़ कुदूम करते हैं। तवाफ़ कहते हैं बैतुल्लाह के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाने को। आप लोग सबसे पहले 7 चक्कर लगाएंगे। इसके बाद 2 रकात नमाज मकाम इब्राहीम के पीछे पढ़ लेंगे। जब आप लोग 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेंगे, इसके बाद आप लोग जाएंगे सई करेंगे। तो सई की नीयत करके 7 चक्कर लगा लेंगे। जब आप लोग 7 सई के चक्कर लगा लेंगे, सई आप लोगों ने शुरू करनी है, सफ़ा से शुरू करनी है, मरवा पे 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे। 7 लगाने हैं, बाद लोग 14 लगा लेते हैं। इसके बाद आप लोगों ने हल्क या कसर करवाना है। औरतें सिर्फ कसर ही करवा सकती हैं। मर्दों के लिए अफजल ये कि वो गंज करवाएं, पूरे सर के बालों को बनवाएं, आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 8 ज़िलहज्जा को आप लोगों ने एहराम बांधना है हज का। मस्जिद हरम में 2 रकअत नफल पढ़ लें या अपने मकाम से 2 रकअत नफल पढ़कर आप लोगों ने एहराम बांध लेना है हज का और हज की नीयत कर लेनी है। ए अल्लाह, मैं हज की नीयत करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान कर दे और उसको मेरी तरफ से कबूल कर ले। बेहतर यह कि आप 7 ज़िलहज्जा को हज का एहराम बांध लें। ये इसलिए कह रहा हूँ, बाज़ बसें हुज्जाज कराम को 7 तारीख को ही मीना पहुँचाना शुरू कर देती हैं, तो आप लोग 7 को बांध लें। अगर 8 को जाना है, अपने मकाम से 2 रकअत नफल पढ़ के हज की नीयत करके मीना की तरफ चले जाएँ। दोस्तों, आज ज़िलहज्जा यौमुत तरविया मीना जाना है और वहाँ 5 नमाज़ें आप लोगों ने पढ़नी है। ज़ोहर से लेके फजर तक वहाँ आप लोगों ने 5 नमाज़ें अदा करनी है और वहीं रहना है। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगनी है, तौबा करना है, इस्तिग़फ़ार करना है और दुआएं मांगनी है। 9वीं ज़िलहज्जा यौम अरफा, ये दिन बहुत अहम है। आप लोगों ने अरफात पहुँचकर ज़ोहर और असर की नमाज़ें कसर करनी है और जमा करके पढ़नी है और दुआ और तौबा करनी है। तक आप लोग मगरिब तक वहाँ ठहरें और शाम को मुज़दलिफ़ा चले जाना है। मगरिब और इशा की नमाज़ें जमा करके आप लोगों ने इशा के वक़्त में मुज़दलिफ़ा में पढ़नी है और रात वहीं गुजारनी है। तो आप लोग ये तरीका समझ लें। जब आप लोगों ने मुज़दलिफ़ा में रात गुजार ली, 10 ज़िलहज्जा यौमुन नहर, मुज़दलिफ़ा से कंकरियाँ आप लोगों ने रात को चुन लेनी है। ये आप लोगों ने एक बोतल के अंदर या किसी थैली के अंदर कंकरियों को आप लोगों ने चुन लेना है। मुज़दलिफ़ा से कंकरियाँ लेकर मीना आना है। जमरा उक़बा बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारनी है और वापसी अपने खैमे पर आ जाना है। दोस्तों, आप लोगों को अब इख्तियार होगा, अगर आप लोग चाहें तो इसी दिन ही आप लोग तवाफ़ ज़ियारत करें। आप लोग इस बात को समझ लें, पहले दिन तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए रश बहुत ज़्यादा होता है, टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा किराए मांगते हैं। आप लोगों को जैसे बेहतर लगे, 11-12 को रश भी कम होगा और आप लोगों को दिक्कत भी कम होगी। अक्सर लोग पहले दिन ही जाते हैं। जब आप लोगों ने 7 कंकरियाँ बड़े शैतान को मार ली, इसके बाद कुर्बानी करनी है। पहले कंकरियाँ, फिर कुर्बानी, फिर सर मुंडवाना है। मर्दों के लिए 2 ऑप्शन है, सर मुंडवा भी सकते हैं, बाल कटवा भी सकते हैं। औरतें सिर्फ कतरवाएंगी, मंडवाना औरतों के लिए जायज़ नहीं है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को तवाफ़ ज़ियारत करना है, जिसको तवाफ़ इफ़ाज़ा भी कहा जाता है। ये फ़र्ज़ है। आप लोगों ने मक्का मुकरमा आना है, आप लोगों ने तवाफ़ ज़ियारत करनी है। इसके बाद 2 रकअत नफल पढ़ना है और सई करनी है। इसके अंदर भी सई है। तवाफ़ ज़ियारत के अंदर भी आप लोगों ने पहले 7 चक्कर लगाने हैं,
پھر 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد سعی کرنی ہے۔ مینا میں آ جائیں، 11، 12 اور 13 کو زوال کے بعد ترتیب سے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ 12 تک بھی مار سکتے ہیں لیکن 13 تک وہاں رہنا اور 13 تک کنکریاں شیطان کو زوال کے بعد مارنا یہ افضل ہے۔ دوستو آخری جو آپ کا کام اب رہ گیا وہ رخصتی سے قبل آپ لوگوں نے طواف وداع کرنا ہے۔ جب آپ لوگ طواف وداع کر لیں گے تو آپ لوگوں کو حج مبارک ہو، آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ دوستو آپ لوگ سمجھ لیں حج کے اندر 3 فرض ہیں۔ نیت اور تلبیہ کے ساتھ آپ لوگوں نے احرام باندھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر وقوف عرفات، اگر کسی آدمی سے فوت ہو گیا اس کا حج نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر طواف زیارت، یہ بھی فرض ہے۔ احرام، وقوف عرفات، طواف زیارت یہ فرض ہے۔ 6 واجب ہیں۔ وقوف مزدلفہ، رات کو وہاں ٹھہرنا، کنکریاں جمع کرنا۔ دوسرے نمبر پر رمی جمرات، یہ بھی واجب ہے۔ تیسرے نمبر پر قربانی، یہ بھی واجب ہے۔ چوتھے نمبر پر حلق یا قصر کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ 5ویں نمبر پر حج کی سعی کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ طواف وداع، جب آپ لوگ واپسی جانے لگیں گے رخصتی سے قبل طواف وداع کرنا یہ بھی واجب ہے۔ دوستو اگر کسی آدمی کا فرض رہ گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ، سعودی عرب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔